बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में चुपचाप रख देना। ये एक छोटी सी चीज मित्रों धन को चुंबक की तरह खींचने लगेंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे और जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये उपाय स्वयं मां लक्ष्मी ने बताया है। तो अगर ये उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है, अगर आप इसे सुन रहे हैं, तो इसे साक्षात मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मान लेना। क्योंकि देखिए बसंत पंचमी कोई साधारण पर्व, कोई साधारण त्योहार या कोई साधारण दिन नहीं है। अक्सर आपने बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ यही सुना है कि बसंत पंचमी का जो त्योहार है वो सिर्फ माता से संबंध रखता है, लेकिन नहीं। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती के साथ साथ धन की देवी मां लक्ष्मी से भी संबंध रखता है। दोस्तों देखिए, आज जिस उपाय की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, उस उपाय की व्याख्या ना तो आपको किसी शास्त्र में मिलेंगे और ना ही किसी पुराण में मिलेंगे, क्योंकि प्राचीन काल में कुछ विशेष ज्ञानियों एवं ऋषि मुनियों को ही इस उपाय के बारे में पता था और उन्होंने सिर्फ अपने चेलों को ही बताया था। तो अब देखिए दोस्तों, आखिर वे कौन सी छोटी सी चीज है जो आपको बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में रखनी है, कैसे रखनी है, कब रखनी है और रखने के बाद कौन से नियम और कौन से संकल्प आपको लेने हैं, ये सब चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पूरे 144 वर्षों के बाद एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण योग बसंत पंचमी पर बन रहा है। उस योग की भी व्याख्या मैं आगे वीडियो में करूंगा। आज मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि इस उपाय को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि अगर आप साक्षात मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और विद्या की देवी मां सरस्वती की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और अगर अनदेखा किया तो आप साथ साथ मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का अपमान करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो दोस्तों देखिए, बसंत पंचमी का महत्व शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है और इसका संबंध सीधे विद्या, बुद्धि, वाणी और धन की स्थिरता से जोड़ा गया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, धन की स्थिरता यानी कि धन को स्थिर करना, हमेशा अपने पास टीका कर रखना जिससे धन की कमी ना हो। तो दोस्तों देखिए, शास्त्र कहते हैं कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष को विद्या देवी प्रकट हुई थी, इसीलिए यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला दिन माना गया है। माना गया है कि अगर हम चाहे तो अपने जीवन को एक बेहतरीन मोड़ की तरफ लेकर जा सकते हैं, या चाहे तो हम वैसे ही अपने जीवन को जी सकते हैं साधारण तरीके से जो अब तक जीते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि इस तिथि से साल के अच्छे कर्मों की शुरुआत करनी चाहिए, हमारे जीवन में परिवर्तन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा काम, छोटा सा नियम पूरे साल असर दिखाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि धन तभी टिकता है जब बुद्धि ठीक हो, वाणी संयमित हो और घर का अन्न शुद्ध हो। क्यों? क्योंकि जिस घर में अन्न शुद्ध रहेगा, मां अन्नपूर्णा का स्थान शुद्ध रहेगा, जिस घर की रसोई शुद्ध रहेंगी, वह साथ साथ मां लक्ष्मी विराजमान रहेंगी। दोस्तों देखिए, इसी कारण बसंत पंचमी को पढ़ाई शुरू कराई जाती है, नए काम की शुरुआत होती थी और घर के अन्य स्थान को विशेष रूप से शुद्ध किया जाता था। लेकिन आज के समय में लोगों को इन सब चीजों में विश्वास नहीं होता है। लोग महज हमारे शास्त्रों को, हमारे त्योहारों को एक मजाक समझते हैं। लेकिन देखिए, अगर
आपके घर में काफी लंबे समय से क्लेश और विवाद हो रहे हैं, अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, आप जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं मिल पाता है, या कभी कभी फिजूल खर्च हो जाता है, बीमारी में पैसा लग जाता है, पैसों के कारण पति पत्नी में वाद विवाद होते हैं, घर का माहौल बिगड़ता है, या फिर कोई बीमारी आपको लंबे समय से घेरे हुए है, तो देखिए आज इन सभी परेशानियों को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा, क्योंकि जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वो उपाय साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि साक्षात स्वयं मां लक्ष्मी ने ये उपाय बताया है। तो देखिए जहां अन्न का अपमान होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं रुकती है, ये बात आप भी जानते हैं। और शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को बताया गया है, जहां अन्न का सम्मान होता है वहां चाहे आय कम हो फिर भी कभी भयानक कमी नहीं आती है। इसी वजह से रसोई को शास्त्रों में लक्ष्मी का स्थायी स्थान कहा गया है। शास्त्र बताते हैं कि हल्दी केवल मसाला नहीं है, जी हाँ दोस्तों, बल्कि एक पवित्र द्रव्य है, बल्कि एक पवित्र चीज है जो भोजन को शुद्ध भी करता है और घर की नकारात्मकता को भी रोकता है। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी को हमेशा ढककर साफ और सूखी जगह पर रखने का नियम बताया गया है। तो दोस्तों देखिए, हल्दी महज एक खाने की चीज नहीं है। हल्दी का लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हल्दी डालने से सब्जी में कलर चेंज हो जाता है, पीला रंग आ जाता है, लेकिन हल्दी सिर्फ खाने की चीज को ही नहीं बदलती है, बल्कि हल्दी हमारी किस्मत की रेखा और हमारे भाग्य को भी बदल सकती है। हल्दी का तेज, हल्दी का प्रभाव इतना अधिक है कि अगर आपने दोस्तों बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में मेरे द्वारा बताई गई छोटी सी चीज रख दी तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मालामाल, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों देखिए, बताया गया है कि जो चीज रोज के भोजन में जाती है वही घर के भाग्य से जुड़ जाती है, और हल्दी लगभग हर घर के भोजन में जाती है। अक्सर जब हम रात को या सुबह खाना बनाते हैं तो ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिस सब्जी में हल्दी का प्रयोग नहीं होता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में देवी देवताओं को मसालों से भी जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। सनातन धर्म में अन्न को अन्न देवता माना गया है, जल को जल देवता माना गया है, आग को अग्नि देवता माना गया है, और धरती को धरती मां तक माना गया है। जी हाँ दोस्तों, जो हवा चलती है उसे भी वायुदेव कहते हैं। तो हमारे धर्म की यही तो खूबसूरती है कि हमारे धर्म में हर चीज का सम्मान होता है। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर जो उपाय सुनने आए हैं उस उपाय की ओर तो मैं बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि उस उपाय से संबंधित नियम का पालन जरूर करना है, उस उपाय से संबंधित सावधानी आपको जरूर बरतनी है, और उस उपाय से संबंधित संकल्प भी आपको लेने पड़ेंगे। कई बार लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उपाय सुन लेते हैं और वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, तो इस वजह से फिर होता यह है कि उपाय का उल्टा प्रभाव होने को दिखता है। अब देखिए दोस्तों, कहा गया है कि जो चीज रोज के भोजन में जाती है वह इंसान के भाग्य से भी जुड़ जाती है, और हल्दी लगभग हर घर के भोजन में जाती है। इसलिए हल्दी का डिब्बा पूरे घर के अन्न का प्रतिनिधि माना गया है। इसी शास्त्रीय सोच से एक गुप्त नियम बताया गया है, जिसे लिखा कम गया और बताया ज्यादा गया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो उपाय गुप्त रखा जाए वही पूरा फल देता है। इस नियम में बस इतना करना बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद बिना किसी शोर शराबे के हल्दी के डिब्बे को साफ किया जाए, और उसमें सबसे नीचे पीपल के पेड़ से अपने आप गिरा हुआ एक छोटा सा सूखा बीज रखा जाए। जी हाँ दोस्तों,
देखिए, मैंने आपको वो गुप्त चीज बता दी है जिसे हल्दी के डिब्बे में रखना है। क्या करना है कि आपके घर के आसपास यदि पीपल का पेड़ हो और पीपल के पेड़ से कोई पत्ता अपने आप गिर रहा है और बीज गिर रहा है, तो उस बीज को लेकर आना है। ऐसा नहीं कि आप पीपल के पेड़ पर चढ़कर तोड़े या बाहर से खरीद कर लाए, बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, वो जो बीज है वो खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए, तोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो वस्तु स्वयं प्राप्त हो वही शुद्ध मानी जाती है। और देखिए, पीपल को शास्त्रों में कभी न खत्म होने वाली शक्ति का प्रतीक माना गया है, और जब उसका बीज अन्न के साथ रखा जाता है तो ये संकेत माना जाता है कि घर का अन्न और धन दोनों टिके रहे। देखिए दोस्तों, अब पीपल का जो पेड़ है वह साधारण तो नहीं है। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि पीपल में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। माँ लक्ष्मी से लेकर हमारे पितरों तक, हमारे कुल देवी देवताओं तक पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, इस चीज को रखते वक्त इसके लिए कोई मंत्र नहीं बताया गया है कि आपको ये मंत्र बोलते हुए बीज हल्दी के डिब्बे में रखना है, बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि ये अन्य संस्कार है, आप समझ रहे होंगे कि ये तो कोई तंत्र विद्या है, कोई मंत्र विद्या है, कोई क्रिया है, तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे शास्त्रों में इसे अन्य संस्कार माना जाता है। देखिए, ये कोई पूजा या तंत्र नहीं है, ना ही ये कोई टोना टोटका है। इसके बाद केवल नियम बताया गया है कि हल्दी को गीले हाथ से ना छुए और ना ही उसमें कोई गीले पात्र डाले। जैसे कि अगर आपने उस बीज को रख दिया है हल्दी के डिब्बे में, तो उसके बाद आपको गीले हाथों से हल्दी नहीं छूना है। और कई बार जैसे महिलाएं क्या करती हैं कि चम्मच डालती है हल्दी को निकालने के लिए, तो गीली चम्मच भी नहीं डालना है, और अन्न को पैरों से ना लांगे। अक्सर जब महिलाएं खाना बनाती हैं तो कोई खाना या उसके टुकड़े नीचे गिर जाते हैं, तो फिर उन पर पैर लगता है, वो लांगने में आते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अन्न को लांघना नहीं है और नीचे भी नहीं गिरना है, और महीने में एक बार थोड़ा सा अनाज किसी जरूरतमंद को दे दे, मात्रा नहीं भाव देखा जाता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घर का सारा अन्न किसी को दे दे, जितनी आपकी क्षमता है, देख पर भी प्रदेश का जितना आपसे बनता है। आप चाहे तो आधी कटोरी चावल, आधी कटोरी आटा, आधी कटोरी चीनी, या जितना आपसे बने उतना आप महीने में एक बार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें। यह उपाय करने के बाद ही आपको इन सब नियमों का पालन करना है। उसके बाद देखिए, शास्त्रों में यह भी साफ लिखा है कि ऐसे नियम का प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है कि जैसे ही वो कुछ उपाय करते हैं तो उपाय करते ही सबसे पहले आसपास के लोगों को बता दिया, परिवार के लोगों को बता दिया, मित्रगण को बता दिया, रिश्तेदारों को बता दिया। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो इस उपाय का सबसे कठोर नियम यही होगा कि ये उपाय आप बिल्कुल गुप्त रखें। खासकर मैं महिलाओं से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि महिलाएं ही अक्सर ऐसी गलती करती हैं कि महिलाएं जब उपाय करती हैं तो उस उपाय को अपने आसपास के लोगों में बता देती है, बांट देती है कि अरे आप भी ये उपाय करना, मैंने भी किया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, जो व्यक्ति अपने नियमों को सबको बताता है उसका फल कम हो जाता है। इसलिए इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त यही है कि इसे किसी से चर्चा में ना लाए। शास्त्र मानते हैं कि इस नियम से अचानक अमीरी नहीं आती, लेकिन अचानक गरीबी से रक्षा होती है। अर्थात देखिए, आज के समय में माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को छोड़कर हर व्यक्ति को पैसों की जरूरत है। हर व्यक्ति बड़े सपने देख रहा है। किसी को घर का मकान चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को जीवन संगनी चाहिए, किसी को संतान चाहिए, तो कोई अपने शरीर के रोगों से लड़ रहा है। तो इन सब चीजों से छुटकारा तभी मिलेगा जब आप इस उपाय को करने के बाद इस उपाय को बिल्कुल गुप्त रखेंगे।
देखिए खर्च संभलने लगता है इस उपाय को करने के बाद, और घर में अन्न और धन की स्थिति स्थिर रहती है। इसलिए ये कोई चमत्कार, ये टोना टोटका नहीं, बल्कि शास्त्रों में बताए गए अन्न, सम्मान और लक्ष्मी स्थिरता के नियम पर आधारित एक शांत और गुप्त उपाय है, जिसे बसंत पंचमी से शुरू किया जाए तो पूरे साल उसका असर बना रहता है। और यही कारण है कि इसे करने वाले लोग इसे दिखाते नहीं हैं, बस निभाते हैं। देखिए हर उपाय सिर्फ निभाने के लिए किया जाता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि इस उपाय को आप सिर्फ और सिर्फ निभाते बढ़े चले, किसी को बताना नहीं। साथ ही अब दोस्तों देखिए, आपने उपाय तो जान लिया होगा, इसके नियम भी जान लिए हैं, इसके संकल्प आपने अभी तक नहीं जाने हैं। वो उन संकल्पों की व्याख्या भी मैं इस वीडियो में कर देता हूं कि देखिए उपाय करने के बाद बसंत पंचमी के दिन आपको 4 से 5 संकल्प लेने हैं, तभी ये उपाय आपको असरदार असर दिखाएगा। देखिए संकल्प बहुत आसान है और उन संकल्पों को लेने में आपका मन बिल्कुल भी झिझक नहीं खाएगा। देखिए आपको सिर्फ इतना संकल्प लेना है कि मैं पूरे श्रद्धा और शुद्ध मन से यह संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि अपने घर के अन्न का सदा सम्मान करूंगा या करूंगी। देखिए दोस्तों, अन्न का अगर सम्मान होगा तो मां लक्ष्मी का सम्मान होगा, मां लक्ष्मी का सम्मान होगा तो मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर और भगवान गणेश और मां सरस्वती का भी आगमन होगा। इसलिए सबसे पहला संकल्प आपको यही लेना है कि आपसे जाने अनजाने में भी अन्न का अपमान ना हो। दूसरी चीज है हल्दी और अन्य स्थान को पवित्र रखना, स्वच्छ रखना, वहां पर किसी भी तरह की अपवित्र चीजें नहीं करना और ना ही अपवित्र चीजें रखना। क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में तामसिक भोजन बनता है। तो देखिए जहां जिस घर के रसोई घर में तामसिक भोजन बनेगा तो वहां मां लक्ष्मी कैसे प्रवेश करेगी? उस घर के रसोई में तो छोड़ो, उस घर में भी मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। जिस घर में तामसिक भोजन बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल पवित्र रखना है, किसी भी रूप में अन्न का अपमान नहीं करना है, किसी भी रूप में अन्नपूर्णा के स्थान का अपमान नहीं करना है। और यह उपाय किसी को दिखावे के लिए, लालच या बुरे भाव से नहीं, बल्कि घर में अन्न और धन की स्थिरता के लिए करना है। देखिए शांति और कमी से रक्षा के लिए करना है। और जाने इंजन में कोई भूल हो, जाए तो समय मिले, ऐसा भाव आपको रखना पड़ेगा। और आपको यह भी बोलना पड़ेगा उपाय करते वक्त कि मेरे घर में सदा अन्न भरा रहे, धन स्थिर रहे और बुद्धि सही दिशा में बनी रहे। यही मेरा सच्चा संकल्प है, यही मेरा कठोर संकल्प है। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं हल्दी का और भी महत्वपूर्ण उपाय बता देता हूं, क्योंकि देखिए इस उपाय को तो आपको जानना बहुत जरूरी था और आपने जान लिया है, लेकिन हल्दी से संबंधित कुछ और उपाय भी है, वो भी अगर आपने जान लिए और इस बसंत पंचमी पर कर लिए तो फिर देखिए आपका जीवन कैसे प्यारा और न्यारा होता है और कैसे जिंदगी धन्य हो जाती है। देखिए दोस्तों, अगर आप मां लक्ष्मी को अपने घर में बांध कर रखना चाहते हैं तो ये उपाय आपको बसंत पंचमी के दिन जरूर करना चाहिए। ये उपाय खासकर उन लोगों के लिए बहुत असरदार रहेगा जो लोग खुद का व्यापार कर रहे हैं, खुद की नौकरी में भी कोई तरक्की नहीं हो पा रही है, धन आने के मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए हैं, ना घर परिवार खुश रह पा रहा है, ना घर के लोगों के बीच में मतभेद आए, दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद सब हो रहे हैं। तो देखिए आपको क्या करना है कि बसंत पंचमी की सुबह स्नान करने के बाद एक छोटी कटोरी में कच्चे चावल लेने हैं। चावल कच्चे हो, खंडित ना हो और चावल पूरे होने चाहिए। उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं। उसके बाद इस मिश्रण को
अपने घर की तिजोरी या अलमारी या जहां पर आप पैसे रखते हैं वहां पर रखना है। अब देखिए दोस्तों कि लोग कई सारे क्या करते हैं कि ऐसे उपायों को भगवान के मंदिर में करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसे उपायों को भगवान के मंदिर में नहीं करना है, बल्कि आपके घर के रसोई घर में करना है। मैंने आपको बताया है कि एक चुटकी हल्दी और एक कटोरी चावल लेकर मिश्रण करना है। अब तिजोरी या अलमारी जहां पर आप पेश रखते हैं वहां रख दें, क्योंकि शास्त्रीय परंपरा में चावल को अन्न का आधार और हल्दी को शुद्ध का प्रतीक माना गया है। इसीलिए ये उपाय धन को ठिकाने के लिए कहा जाता है। ध्यान रहे कि आपको हल्दी का डंबा भी बिल्कुल पवित्र रखना है। चावल बिल्कुल भी खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो और जगह साफ हो, और हर शुक्रवार को मन ही मन कहे, मेरे घर का धन स्थिर रहे। 1 साल के बाद चावल किसी पौधे की जड़ में डाल दें। आपको 1 साल तो छोड़ो, 1 महीने के भीतर ही इस उपाय का असर दिखने लगेगा, तिजोरियां भरने लगेंगे और आप चाहे तो